हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ये सोशल मीडिया जो है ना दोस्तों, ये सोशल मीडिया अब घर तोड़ू मीडिया हो गया है। ये सोशल मीडिया रिश्ता तोड़ू मीडिया हो गया है। ये सोशल मीडिया जो है ना, मतलब क्राइम को बढ़ावा देने वाला मीडिया हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी चीज़ें कम और इस तरीके की बेतुकी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आ गई हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी देखिए तलाक तलाक तलाक, एक्स्ट्रा मैरिटल, अफेयर अफेयर, रिश्ता रिश्ता, नाजायज नाजायज, संबंध संबंध, यही सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही है। अचानक से ये सारी चीज़ें जब नज़रों के सामने आ रही है तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या सभी के पति जो है वो बाहर ही मुंह मारते हैं? क्या सबको जो है वो बाहर का होटल का खाना ही पसंद आने लगा है? किसी को अपनी बीवी में इंटरेस्ट नहीं रहा है? बात मैं कर रही हूँ, मैं ऐसे एक कपल को आज देख रही थी, एक ऐसे जो है दंपत्ति को आज देख रही थी, जो दंपत्ति कल तक थकते नहीं थे, हारते नहीं थे अपने आप को। एक प्यारा और बहुत ही अच्छा नंबर 1 जोड़ी जो है वो जनता के सामने रिप्रेजेंट करने में, जनता के सामने जो है अपने आप को ये दिखाते थे कि ये जो है ना पूरे वाईटी के बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुलझे हुए फैमिली से हैं और बहुत ही लव कपल है, जिसको लव बर्ड्स बोलते हैं। लेकिन इनकी जब रियलिटी समझ में आई ना दोस्तों, इसीलिए हमेशा से बोलते हैं ना कि हर किसी के चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है, और जो और दूसरा चेहरा छुपा हुआ है ना वो बहुत ही खतरनाक चेहरा छुपा हुआ है। और इस खतरनाक चेहरे के पीछे कितनी सारी साजिश हो रही है, कितने सारे षड्यंत्र हो रहे हैं और कितने सारे धोखाधड़ी हो रहे हैं ना, ये आज को आपको जानना जरूरी है। आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, उनका नाम है ग्लैम गर्ल कपल। पहले इनका चैनल हुआ करता था ग्लैम गर्ल कपल के नाम से। मतलब यहाँ पे पति पत्नी हिमांशी और यहाँ पे ऋषि, जिसको मैं बहुत देखती थी, बहुत फॉलो करती थी, मुझे ये कपल बहुत अच्छे लगते थे। साथ में उनके घर की जो बेटी थी निशी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उनके घर के मम्मी पापा मुझे सब बहुत अच्छे लगते थे। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे सोसाइटी में रहते थे, बहुत अच्छी उनकी फैमिली हुआ करती थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, सास ससुर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बहू के साथ में थी, बहू की बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो है पूरी फैमिली के साथ में थी। तो बहुत प्यारा लगता था इनकी वीडियो देखने को, में लगता था जैसे इनकी वीडियो में पूरी पॉजिटिविटी भर भर के जो है वो दिखाई जाती थी। इतना प्यारी फैमिली होने के पास इनके पास किसी चीज़ की जो है कमी नहीं थी, हर एक चीज़ इनके घर में था। बहुत अच्छी फैमिली थी, खुशी खुशी रहते थे, अच्छा अच्छा कंटेंट डालते थे, घूमते थे, फिरते थे, एंजॉय करते थे, मस्त वीडियो इनकी आती थी और मज़ा आ जाता था देख करके इनकी फैमिली को। लेकिन अचानक से इनकी फैमिली में दरार आ गई। जो कपल जिसको ग्लैम गर्ल कपल बोलते हैं, जिसको जो है एकदम ग्लैम वाले कपल, जिनके लिए कहते हैं कि क्या ही बोले मैं उनके लिए, वो लोगों की जब असली चेहरा पब्लिक के सामने आया ना कि भैया, तो मेरे जो है ना वो सर से चीज़ें खसक गई। पहले भी ये चीज़ें हुई थी तो इन्होंने फ्रैंक बोल करके वो ख़त्म कर दिया था कि हम लोग फ्रैंक कर रहे हैं, लेकिन नो, आज वीडियो ऋषि जो है वो अपनी पत्नी के ऊपर जो है वो टॉर्चर का इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसकी पत्नी जो है ना उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। पत्नी इसको जो है मेंटली बहुत हरास कर रही है, मेंटली उसको बहुत परेशान कर रही है, उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रही है और उसके ऊपर जो है घरेलू हिंसा का आरोप लगा रही है। जब कोई पढ़ा लिखा समाज या फिर कोई शिक्षित व्यक्ति जब ये सारे आरोप लगाते हैं ना दोस्तों, तो मुझे ये समझ में आता है कि मेरा देश जो है ना वो पहले ही ठीक था, पहले ही मेरा जो है ना वो समाज सही था। मेरे बाबा दादा, मेरे माता पिता, ये इनकी पीढ़ी ही बहुत अच्छी थी, जो कम पढ़े लिखे होते थे लेकिन यहाँ से बहुत सॉलिड हुआ करते थे, यहाँ से बहुत सॉलिड हुआ करते थे। आज जितना ज़्यादा शिक्षा है उतने ही ज़्यादा बिखराव है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा जो है ना सिर्फ किताबी ज्ञान है, ये शिक्षा हमें अपनी जिंदगी जीने का तजुर्बा नहीं सिखा रहा है। तो क्या करेंगे हम ऐसी शिक्षा लेकर के? अगर एक पढ़े लिखे कपल, एक पढ़े लिखे जैसे हस्बैंड वाइफ में अगर इस तरीके की चीजें हों, मतलब दहेज प्रथा को लेकर के या फिर घरेलू हिंसा को लेकर के, तो चीजें समझ ही नहीं आती हैं।
जिनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, जिसे करोड़पति में हम गिनती कर सकते हैं, उनके घर में भी ये हो रहा है कि हमसे दहेज मांगा जाता है। पति आरोप लगा रहा है कि पत्नी जो है उनको उसको मेंटली टॉर्चर करती है, उसको जो है घरेलू हिंसा में फंसा रही है, उसके माँ बाप को टॉर्चर करती है, फैमिली में सही से बिहेव नहीं करती है, फैमिली को जो है पूरी तरीके से जो है उसने फंसा करके रखा है और उसको जो है ना कोर्ट कचहरी में ढकेल दिया है। और इधर पत्नी का जो है सफाईनामा आता है कि नो, यहाँ पे चीजें बिल्कुल उलट हैं, रील और रियल लाइफ अलग है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं इतने दिन से इसलिए चुप थी क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती थी, मैं अपनी फैमिली की इज्जत बचा रही थी। तो अब क्या कर रही हो बहन? मुझे किसी से कोई सहानुभूति नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बातों को समझने का जो है वो प्रयास करिए कि यहाँ पे हमारे समाज में क्या हो रहा है। 2 साल 3 साल के रिश्ते में जो है ना वो तलाक हो रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे जमाने में? यहाँ पे हिमांशी का कहना ये है कि ये जो है वहां पे घर में खुश नहीं थी, पूरी तरीके से खुश नहीं थी। इसको जबरदस्ती बोल करके वीडियो बनवाया जाता था, इसको जबरदस्ती चीजें बोल करके ब्लॉगिंग कराया जाता था, इसको जबरदस्ती कैमरे के सामने हंसाया जाता था, इसको हैप्पी रखा जाता था। ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है कि इसकी वीडियो देखिए आप, ग्लैम जो हिमांशी है, इसमें आप कितना किसी को हंसा लोगे। ये हिमांशी भी मुझे कहीं से उतनी ज्यादा सही नहीं लग रही है जितना ये दिखाने का भोलेपन करने का नाटक कर रही है। अपने पति पे आरोप लगा रही है कि ये इसका पति इसको चीट कर रहा है, इसका पति जो है इसको छोड़ करके बाहर जाता है, आउट ऑफ कंट्री जाता है, 10-10 दिन जा करके वहां पे रंगरलियां मनाता है, इसको जो है ना उतना भाव नहीं देता है और बार बार इससे झूठ बोलता है। तो रिश्तों में दरार आई कहाँ से मैडम? पहले हम वो पूछना चाहते हैं कि जब आपके पति का आपसे प्यार हुआ था तब तो आपके पति आपको चीट नहीं कर रहे थे ना, फिर क्या ऐसा हुआ कि आपके पति जो है बाहर मुंह फुकाने लगे? अगर आपका ये एलिगेशन लगा है तो हम अपनी गलतियां क्यों नहीं देखते हैं? जब पति पत्नी का शादी होता है या फिर जब दो लड़के लड़की का शादी होता है तो सारी चीजें बहुत परफेक्ट होती हैं, अचानक से फिर क्या बदल जाता है कि रिश्तों में इतना ज्यादा जो है तनाव आ जाता है। पति पत्नी को चीट करने लगता है, पत्नी पति को चीट करने लगती है, एक दूसरे के ऊपर गालियों की बौछार हो जाती है, एक दूसरे की जो है केस वो कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। हम अपनी गलतियों को क्यों बार बार जो है उसको डिनाई करते हैं, उसको छुपाने का प्रयास करते हैं और सारा जो है ना वो ठिकरा अगले पे फोड़ देते हैं। मुझे नहीं पता आपकी कहानी कितनी सच्ची है, लेकिन आपकी चीजें कुछ ऐसी हैं जो गले के नीचे नहीं उतर रही हैं। इन्होंने जो है ना दहेज का बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है अपने ससुराल वालों पे कि इनके ससुराल वाले जो है इनसे दहेज मांगा करते थे। तो मैडम उनके पास किसी चीज की उतनी तो कमी हमको नहीं दिख रही है कि वो आपसे दहेज मांगा करते थे, और आप उसका प्रूफ ला करके रख दीजिए क्योंकि यहाँ पे आप प्रूफ के आधार पे ही बातें होंगी। इनका कहना ये है कि ये जो है लाखों लाखों रुपए अपने अकाउंट से अपने पति के या फिर अपने पति के घर वालों के अकाउंट में ट्रांसफर किया करती थी। तो मैडम वो आपका फैमिली था, आप किसी और जगह जो है वो चीजें नहीं दे रही थी, आप अपने फैमिली में ही चीजें दे रही थी। और जब आप अपनी फैमिली में चीजें दे रही थी तो फिर उस समय क्यों नहीं आवाज उठाती हैं? यही गलती है दोस्तों कि हम जो है ना जब क्राइम हो रहा होता है तब हम नहीं बोलते हैं, और जब क्राइम हो चुका होता है तब हमको होश आता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर ये मैडम लाखों लाखों रुपए अपने मोबाइल से ट्रांसफर करती थी हिमांशी देवी, तो फिर उस समय क्यों ये मुंह में दही जमा करके बैठी थी? जब पति कमाता है ना दोस्तों तो पति के पैसे पे सबका हक होता है, पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप का, घर का, परिवार का, रिश्तेदारों का, मतलब हर कोई जो है ना उस टुकड़ों में पैसे बंटते हैं। लेकिन जब पत्नी कमाती है ना तो वो पैसा सिर्फ पत्नी अपना बोलती है कि ये मेरा कमाई है, वो अपना पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। पति का पैसा सार्वजनिक और अपना पैसा पर्सनल, ये कैसा न्याय है? मुझे नहीं समझ में आता है। और जितना एलिगेशन आपने लगाया है कि आपके पति आपको चीट कर रहे हैं, दूसरा जो है उनका मैरिटल अफेयर है, और इन्होंने सबसे बड़ी बात एक बोली कि इनके पति इनको बोलते थे कि आप ओपन करके वीडियो बनाओ, यानी कि आप ऐसे अतरंगी अतरंगी कपड़े पहन करके वीडियो बनाओ जिससे आपके बॉडी के पार्ट दिखें।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। क्यों? क्योंकि ओपन का मतलब उन्होंने बोला कि आप लोग ओपन का मतलब समझ जाओ, तो ओपन का मतलब मैं अपने तरीके से ये निकाल रही हूँ, आप लोग क्या निकाल रहे हैं। जो लोग हिमांशी को फॉलो करते होंगे उनको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, जो ग्लैम गर्ल कपल को नहीं फॉलो करते होंगे उनको मेरी आज का रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ पे दो जो है अमीर घराने के लड़के लड़की जिनकी शादी हुई थी, उनका 2-3 साल तक शादी चला, अब उनकी शादी जो है तलाक में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये पति पत्नी एक साथ रहना नहीं चाहते हैं और एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, जो मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।